अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान कदीर और किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ओ मशरूम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने आपको कुछ अपनी रिसर्च लैब जो है इस पे एक वीडियो की थी और आपको ये बताया था कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त कर रहे हैं मिल्की मशरूम की ग्रोइंग के ऊपर, क्योंकि एज सच पाकिस्तान में अभी तक इसके ऊपर इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं की गई। मकसद इस रिसर्च को करने का ऑब्वियसली वो ये है कि हम बेहतर से बेहतर प्रॉफिटेबल वेज़ मशरूम ग्रोइंग के, मिल्की मशरूम ग्रोइंग के, वो अपने फार्मर्स और किसानों के साथ शेयर कर सकें, ताकि ये इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में एक बहुत ढकी छुपी सी और बहुत तेज़ी से ग्रो ना करने वाली एक इंडस्ट्री बनी हुई है, इसको बेहतर तरीके से पाकिस्तान में डेवलप किया जा सके इस इंडस्ट्री को। आइए मैं आपको ये दिखा दूँ। हमने जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये एक बेड कल्टीवेशन मेथड है जो कि हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल हमने इसे ग्रो किया है और माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी क्रॉप यहाँ से नज़र आ रही है हमें ग्रो होती हुई। ये कुछ ही दिन है, इंशाल्लाह ये हार्वेस्ट हो जाएगी। और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो हमने जो सबस्ट्रेट है वो हमने सॉडस्ट यूज़ किया है, क्योंकि सॉडस्ट जो है वो हम उसे उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो न्यूट्रिशन ऐड करने की वजह से आपकी क्रॉप के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली स्ट्रॉ जो है, जो कि तूड़ी है, तूड़ी में एक अपना न्यूट्रिशन कंटेंट होता है, लेकिन एक एडिशनल न्यूट्रिएंट कंटेंट हम सॉडस्ट में एडिशन करके उसके ऊपर हमने इसको ग्रो किया है। एक बेड की फॉर्म में इसको दी है हमने, और इसके ऊपर केसिंग मटेरियल जो यूज़ किया है वो आम जो आसानी से अवेलेबल हो सकता है हमारे किसी भी फार्मर को, वो मटेरियल इसमें शामिल है। फॉर एग्जांपल भल है, भल जो कि दरिया से निकाली जाती है, उसमें रेत और मिट्टी की अमेजिश होती है, वो मिक्स होती है, और उसमें कुछ कोकोपीट जो किसी भी गार्डनिंग शॉप से आसानी से मिल जाती है, उसको एक रेशो में मिला के और उसको पेस्चराइज करने के बाद उसकी केसिंग की गई है। उस केसिंग करने के बाद आप माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये एक आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट इस वक्त हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हमने ये बात की थी कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं फर्दर। उनमें एक था जो कि हमने मिट्टी की बॉल्स बना के उसका किया था। ऑल्दो रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा रहा। ये थोड़ा सा जो हमारा रिकॉर्डिंग टाइम है ये थोड़ा सा उससे पास हो चुका है। हमारे पास इसकी बहुत अच्छी क्रॉप रही है इस मेथड से भी, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये बेसिकली थर्ड फ्लश के ऊपर है जहाँ पे आपको पिंस ग्रो होती हुई नज़र आ रही हैं। लास्ट टाइम हमने बात ये भी की थी कि मिल्की जो है वो साइज़ और उसकी प्रोडक्शन या उसकी यील्ड किस किस्म की होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी सी। एक मशरूम है, इसको मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये मैंने अभी हार्वेस्ट की है मिल्की मशरूम, और आप इसका साइज़ देख सकते हैं कि ये किस साइज़ में है। इसकी मोटाई बहुत अच्छी है और ये एक अच्छी हार्वेस्ट होती है एक बैग से, कहा जाता है मिल्की मशरूम के बारे में। और ये हमने अभी यहाँ पे इस चीज़ को देखा भी है कि तकरीबन जितना वेट होता है बैग का, उतने ही किलो मशरूम उस बैग से प्रोड्यूस हो जाती है। हम बात कर रहे थे कि साइज़ इसका जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा खासा वेट होगा इसका, इस मशरूम का, और ये एक बैग पर से हार्वेस्ट हुई है। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें, कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो ये कोई तकरीबन 7 इंच के करीब है। ये अभी भी ग्रो होती फर्दर, अगर मैं इसको हार्वेस्ट ना करता तो 7 इंच के करीब ये चली जाती है, और इसका वेट भी अच्छा खासा होगा। मिल्की मशरूम के जहाँ बहुत सारे एडेड एडवांटेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, उसमें से एक टेम्परेचर, क्योंकि जितनी भी मशरूम्स हैं वो ग्रो की जाती हैं कोल्ड वेदर के अंदर, लेकिन मिल्की मशरूम एक ऐसी कल्टिवेटेबल मशरूम है जो कि हॉट वेदर में ग्रो की जाती है। मैं आपको यहाँ पे, हमने पहले भी बताया था कि तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज है इस वक्त। अगर कैमरामैन फोकस कर सकें इस पे, तो मेरे पास जो इस रूम का टेम्परेचर है इस वक्त वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ पे कमो पेश ये टेम्परेचर मेंटेन होता है इजीली। और साल के 10 से 9, 10, 11 महीने, 10 एक महीने तो ये नेचुरली अवेलेबल होता है इस मशरूम की कल्टीवेशन के लिए। हम क्यों फोकस है मिल्की मशरूम के ऊपर और इसके ऊपर इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हमारा फार्मर बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस किए हुए एक अच्छी और म्यारी मशरूम प्रोड्यूस कर सके, और जिसकी मार्केट में डिमांड भी है। मार्केट में डिमांड से अगर हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त डेली की कंजम्पशन, एक रफ़ आइडिया है, कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे मुझसे, 4 से 5 टन की
डेली की कंजम्पशन है हमारी मशरूम की पाकिस्तान इट्सल्फ, और हार्डली कोई 1 से 1.5 टन 2 टन के करीब कहीं हम जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर मिकदार जो है या ज़्यादातर क्वांटिटी वो बटन मशरूम की है। इंपोर्ट जो हो रही है वो भी ज़्यादातर बटन मशरूम है। ये एक नई मशरूम कंसीडर की जा सकती है, ऑल्दो पाकिस्तान में पहले से ग्रो हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं की हुई थी और इसकी मार्केट एज सच नज़र नहीं आती मार्केट बाज़ारों में या इसकी जो सेल्स पॉइंट है उनके ऊपर। लेकिन अगर ये मशरूम ग्रो की जाए, जो कि इजीली ग्रोएबल है हमारे इस हॉट वेदर के अंदर, और एक आम फार्मर बगैर किसी हाईटेक इक्विपमेंट के इस मशरूम को बासानी ग्रो कर सकता है। मिल्की मशरूम पे हम और या इस मशरूम बिज़नेस के ऊपर ये ना सिर्फ हम मिल्की मशरूम पे रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारे एक्जॉटिक मशरूम्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सूनर और लेटर उनके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने बहुत सारी इंट्रोड्यूस करवाई हैं मशरूम्स यहाँ पे पाकिस्तान में, एक्जॉटिक मशरूम्स, और इंशाल्लाह कुछ और पाइपलाइन में हैं जो कि जल्द ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मशरूम इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं हो सकी। रीज़न्स बहुत सारी हैं उसके पीछे, लेकिन चंद एक मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमारे यहाँ लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं था। तो उस टेस्ट को डेवलप करने के लिए पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है अवेलेबिलिटी। अगर मशरूम नज़र आएगी तो लोग उसको टेस्ट भी करेंगे और उसका इस्तेमाल भी करेंगे और उसकी मार्केट भी बनेगी। तो पहली चीज़ जो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी बिज़नेस के अंदर हो सकती है, स्पेशली ये फूड से रिलेटेड जो है, वो ये है कि अवेलेबिलिटी होगी तो हमारे लोग जब इसको टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट डेवलप होगा और इसकी एक मार्केट बनेगी। इस वक्त करंटली हम जो मशरूम ग्रो कर रहे हैं, बिलीव मी, ये जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मतलब में कुछ बैग्स ऐसे हैं जिनका दूसरा फ्लैश है, कुछ ऐसे हैं जिन पे से हम तीसरी दफ़ा हार्वेस्ट कर रहे होंगे, और इसकी हम एक बहुत अच्छी प्राइस मार्केट में गेन कर रहे हैं। इसका जो एक्सपेंस है वो इतना नहीं है कंपेयर टू बटन मशरूम या किसी और एक्जॉटिक मशरूम के, क्योंकि अगेन आपको टेम्परेचर्स कंट्रोल नहीं करने, अल्लाह ताला ने हमें ये नेचुरल वेदर दिया है इसको कल्टीवेट करने के लिए। स्पेशली कराची से लेके बलूचिस्तान के कुछ इलाकों और साउदर्न पंजाब जो है, इसमें ये पूरा साल इजीली ग्रो की जा सकती है, और कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है। जब ये मशरूम आपके अदर्स मशरूम के साथ मिल्की मशरूम काउंटर पे पड़ी हुई होगी तो मैं सेल्स का बहुत अरसे से काम करता रहा हूँ, आई नो, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये बिकेगी और एक बहुत अच्छी प्राइस के अंदर बिकेगी। मिल्की मशरूम ये ग्रोइंग से रिलेटेड है बेसिकली। मिल्की मशरूम के बहुत सारे मिथ रहे हैं हमारे पास, जो कि हमें जी केसिंग चाहिए और हमें जो है उसके लिए एक बहुत अच्छी केसिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन केसिंग के बगैर मशरूम ग्रो नहीं हो पाती। हमने जहाँ हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में एक ये भी किया कि वाई नॉट ग्रो इट, इसको बगैर एक केसिंग के ग्रो किया जाए। कल्टिवेटेबल है, हो सकती है, फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है मेथड्स को, तो शायद आने वाले दिनों में हम कोई ऐसा मेथड बना लें जिसमें हमें मिल्की मशरूम के ऊपर केसिंग की रिक्वायरमेंट ना हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया, और आप लोग जानते होंगे कि प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ, और लेकिन इस फील्ड से वाबस्ता हो गया हूँ। वाई, क्यों? वजह उसकी बहुत सारी है, उनमें से चंद एक बताता चलूँ आपको। मशरूम ग्रोइंग एज अ लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल है जो कि एक फार्मर अडॉप्ट कर सकता है, और उस लाइफस्टाइल में आप यू स्टार्ट टू डू, आप हर चीज़ करना शुरू करते हैं, आप इसको एंजॉय करते हैं। आप इसका जब मशरूम ग्रो होती है तो आप यकीन जाने फीलर ऐसा है कि जिस तरह से आपने कोई चीज़ पैदा की है ऑब्वियसली। लेकिन इसके साथ साथ मशरूम की जो पोटेंशियल है मार्केट का वो काफ़ी ज़्यादा है। देखें ये कि ये नई चीज़ है, एक नया फूड है, स्पेशली ये कोविड की सिचुएशंस में, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, न्यूट्रिशनल है। और हम इसको क्यों कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर आके, ताकि हमारे लोग, हमारे फार्मर वो इस तरफ आ सकें और मशरूम कल्टीवेशन को इजी करके दिया जा सके अपने लोगों को, ताकि वो इस तरफ आएँ और ये एक इंडस्ट्री डेवलप हो, जो कि पाकिस्तान में लैक करती है। हमारे हमसाया ममालिक बहुत आगे निकल गए इस इंडस्ट्री के अंदर। ऑब्वियसली उसके अंदर वहाँ पे जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है उनको, अनफॉर्चुनेटली सो फार ये जो शोबा है वो गवर्नमेंट्स ने नज़रअंदाज है उनसे, और उसके ऊपर कोई हमें सच गवर्नमेंट की सपोर्ट नज़र नहीं आती। एनी हाउ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद ना कर सके, हम कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको नेशन वाइड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जा सके, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और अब तक हम 4 से 5 ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं। तकरीबन 300 से ज़ायद पार्टिसिपेंट जो वो हमसे ट्रेन हो चुके हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनली अपना काम स्टार्ट कर दिया है।
और कतरा कतरा दरिया बनता है, तो इंशाल्लाह और लोग जब शामिल होंगे इसमें तो इंशाल्लाह ये एक इंडस्ट्री बनेगी पाकिस्तान में। ओ मशरूम और किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये एम है, ये गोल है कि इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फ्लरिश किया जा सके और उसमें जितने लोग इसमें शामिल होंगे वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम एक अपकमिंग ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं इस मशरूम कल्टिवेशन से रिलेटेड। मिल्की मशरूम हमारा स्पेशली इस फोकस है क्योंकि हॉट वेदर है हमारा, बहुत ज़्यादा मुल्क का एरिया जो है वो मिल्की मशरूम एक बहुत अच्छी क्वांटिटीज़ में विदाउट एनी कंट्रोल एनवायरनमेंट ग्रो कर सकता है। तो इस फील्ड में और बहुत सारे लोगों को शामिल करने के लिए और सारे फार्मर्स को शामिल करने के लिए हम एक ट्रेनिंग अरेंज करा रहे हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में होगी। 7 अगस्त और 8 अगस्त को हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और इंशाल्लाह आपसे वहाँ पर मुलाकात होगी। जो अहबाब इंटरेस्टेड हैं इस मशरूम ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और मशरूम ट्रेनिंग लिख के व्हाट्सएप पे SMS कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तो हमारी टीम इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट बैक करेगी। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, 50 एक के करीब पार्टिसिपेंट हैं जो हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द इस पर आप रजिस्ट्रेशन करा दें ताकि आप पहले 50 लोगों में शामिल हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।